Hello, now we are going to start importance of planning. प्लानिंग की इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं हर ऑर्गेनाइजेशन में है, चाहे आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप कोई भी काम विद प्लान करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो सक्सेस रेट है वो आपको अच्छा मिलेगा, यानी कि आप उसको अचीव कर पाएंगे। इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। Under the process of planning, the objective of the organization are defined in simple and clear words. It means सबको पता है, दिख ही रहा है सामने, आप देख सकते हैं कि जब भी आप कोई भी काम प्लानिंग के साथ करते हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसे वो काम करेगा, कहाँ से वो स्टार्टिंग होगा, कहाँ पे वो एंड पॉइंट होगा, क्या रिजल्ट वो अचीव करना चाहते हैं, कौन क्या काम करेगा, कब करेगा, ये सारा का सारा डिफाइंड रहता है। तो हमें पजल होने की रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। सभी एम्प्लॉय को डायरेक्शन दे दी जाती है कि आपको क्या करना है। आज आप ऑफिस में आए हैं तो आपको शाम तक कौन सा टारगेट लेके चलना है, क्या कौन सा काम आपको फिनिश करना है। तो कहीं ना कहीं सभी जो आपके एम्प्लॉय हैं या आपकी जो टीम है वो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपना पूरा एफर्ट लगाती है, ठीक है, यानी कि एंड रिजल्ट को अचीव करने के लिए। सेकंड पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी का मीनिंग ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी होने की संभावना बनी रहती है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी आप बिजनेस करते हैं उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों साथ साथ चलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप कोई भी वर्क या टास्क आपको दिया जाता है उसको वेल प्लान तरीके से आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, यानी कि अनिश्चितताएँ हैं, जो भविष्य में आपको आपके बिजनेस को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ सकती हैं, वो कम हो जाएंगी। प्लानिंग इज़ ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर। प्लानिंग हम हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं, पास्ट के लिए हम प्लानिंग नहीं करते हैं। और फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है, फ्यूचर का हमें नहीं पता कि क्या होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, आपको 2 दिन बाद शादी में जाना है तो आपका कहीं ना कहीं प्लानिंग है गाड़ी से जाने का, लेकिन हो सकता है उस दिन कुछ ऐसा कुछ मिस हैपनिंग हो जाए या कुछ पॉलिटिकल बाउंडेशन आ जाए, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज चेंज हो जाएं कि आप गाड़ी घर से नहीं लेके जा सकते। लेकिन आप अगर प्लानिंग करके चलते हैं, अगर गाड़ी किसी भी रीज़न से नहीं जा पाई तो हम बस से जाएंगे, बस की टाइमिंग आपके पास होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, जो आपका पार्टी में शायद गाड़ी से जाते तब ना पहुंच पाते, तो वो आप कहीं ना कहीं बाई बस आप वहाँ पे जा सकते हैं। इन दिस वे द रिस्क ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन कैन बी मिनिमाइज। अगर कोई भी आप काम वेल प्लान तरीके से करेंगे कि क्या होगा तो हम क्या करेंगे, कौन से, यानी कि कहीं ना कहीं आप जो भी आपके लॉसेस आपको लगते हैं कि किन किन रीज़न से लॉस हो सकता है, बिजनेस को नुकसान हो सकता है, उनको भी आप दूर करने के लिए उनके लिए कोई प्लान रेडी रखते हैं ताकि अगर ये होगा तो हम ये करेंगे। तो जो भी आपका हम कहेंगे लॉस होने वाला बिजनेस के अंदर वो मिनिमाइज हो सकता है, ख़त्म नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अंडर प्लानिंग फ्यूचर एक्टिविटीज़ आर प्लान इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग के अंदर हम फ्यूचर में होने वाले काम को कहीं ना कहीं सेट करते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, कैसे वो अचीव होंगे। द प्रॉब्लम ऑफ वेहन, वेयर, वाट एंड वाई आर ऑलमोस्ट डिसाइडेड। यानी कि आप फ्यूचर में कोई काम करना चाहते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कब होगा, क्या होगा, कौन उसको आगे बढ़ाएगा, कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आपको रखने हैं, कौन सा टास्क किस एम्प्लॉय को दिया जाएगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये सारा का सारा पहले से डिसाइड करके रखते हैं। अगर ये पहले से डिसाइड करके नहीं रखेंगे तो जिस दिन आप काम स्टार्ट करेंगे, अपना ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग स्टार्ट करेंगे, उस दिन आप सोचेंगे और वो कहीं ना कहीं आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और कई बार अगर आप प्लानिंग के साथ काम नहीं करते हैं तो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं, आप 2 या 3 बार उन्हीं को रिपीट करते हैं, जिससे आप फालतू की एक्टिविटीज़ हो जाती हैं जो ज़रूरी नहीं थी, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ आप करते हैं, जिसकी वजह से आपके रिसोर्सेज का मिसयूज़ होता है और इससे कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में आपको आगे चल के लॉस उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा। इन सच ए सिचुएशन कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड डिपार्टमेंट।
इसके अंदर आप क्या करेंगे, अगर आपने प्लानिंग अच्छे से किया है तो कौन से डिपार्टमेंट को किस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना है, किस डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ कौन सा डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करेगा। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, पैकिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है, तो सभी आपस में कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि पैकिंग डिपार्टमेंट ने प्रोडक्ट को पैक करने में वो देरी कर देता है और फिर पैकिंग होके सेल डिपार्टमेंट के पास नहीं जाएगा तो वो बेचेंगे क्या, नथिंग। तो कहीं ना कहीं सभी डिपार्टमेंट सभी वर्किंग एक साथ चलते हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं, ताकि कोई भी एक्टिविटी हम कहें कि लेट ना हो जाए, ताकि वो टाइम पे आगे उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट का जो भी काम होता है तो वो आगे वो रेडी करके जल्दी से जल्दी अपना जो भी उनका प्रोडक्ट है मार्केट में वो बेचने के लिए रेडी करते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। कई बार प्लानिंग आपका इनोवेटिव आइडियाज़ को भी प्रमोट करती है। कैसे प्रमोट करेगी? इट इज़ दैट प्लानिंग सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द मैनी अवेलेबल। जब भी आप कोई काम करने के लिए प्लान करते हैं तो ये नहीं है कि आपने एक ही आइडिया आपके माइंड में आया और आपने वही आइडिया एक्टिव कर दिया, ऑपरेशन में आप उसी आइडिया को ले आए। इसके अंदर क्या करते हैं, आप सोचते हैं, थिंकिंग प्रोसेस है, आपको काम करने के बहुत सारे आपके पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल रहेंगे। वो सारे के सारे अल्टरनेटिव्स की आप लिस्ट बनाते हैं, उन अल्टरनेटिव में से जो बेस्ट अल्टरनेटिव रहता है उसको आप चूज़ करते हैं और उसी को आगे अप्लीकेबल करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग इम्पार्ट ए रियल पावर ऑफ थिंकिंग इन द मैनेजर। जब भी मैनेजर प्लानिंग करने बैठता है तो वही उसकी रियल पावर, एक्चुअली में मैनेजिंग जो हम कहेंगे मैनेजरियल जो स्किल हैं, मैनेजरियल स्किल की पहचान ही वहाँ होती है जब उसको कुछ प्लानिंग करने के लिए दिया जाता है। वो प्लानिंग करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से अच्छा, या हम कहेंगे मिनिमम कॉस्ट के साथ काम को मैक्सिमम करने की कोशिश करता है। दैट टाइम वी कैन से दैट ही इज़ द गुड मैनेजर। अदरवाइज हम कहेंगे अच्छा मैनेजर नहीं है। यू नीड टू फाइंड आउट द अदर any employee any a good manager for your organization to do better. Next point है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। आपकी प्लानिंग डिसीजन मेकिंग पावर को कहीं ना कहीं आसान बनाती है। यानी कि डिसीजन मेकिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन। सबको पता है डिसीजन मेकिंग क्या है, एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है या प्रोसेस है। अंडर इट ए वैरायटी ऑफ अल्टरनेटिव आर डिस्कवर्ड एंड द बेस्ट अल्टरनेटिव चूजन। हमारे पास डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आगे आएगी। इसमें क्या है, आप बहुत सारे अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और बेस्ट अल्टरनेटिव जो भी कंपनी के लिए सही होता है उस अकॉर्डिंग, यानी कि करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जिस सिचुएशन में आपने चूज़ किया है तो उसको आप चूज़ कर लेते हैं। इन दिस वे प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। यानी कि अगर आप प्लानिंग करके कोई डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में सुविधा हो जाती है, आपके लिए आसान हो जाता है। नेक्स्ट है प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई प्लानिंग करते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेलेक्ट करते हैं या हम कहीं सेट करते हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं। कब कौन क्या काम करेगा, कैसे काम होगा, कितनी क्वालिटी आपके काम की होनी चाहिए, कितनी यूनिट पर डे आप प्रोड्यूस करेंगे, मंथली कितना होगा, साल का टारगेट आपका क्या है, ये सारा का सारा पहले प्लानिंग करके पेपर वर्क करके ही अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि हमारा काम कैसे होगा, पूरा साल क्या क्वालिटी या कितनी यूनिट प्रोडक्शन हमें रिक्वायरमेंट रहेगा, ये आपका प्लानिंग है। अगर ये प्लानिंग नहीं होगी तो कभी आपको बहुत ज़्यादा यूनिट प्रोडक्शन मिल जाएगा, आपको सेल आउट करना मुश्किल हो जाएगा, या फिर कई बार वर्कर ज़्यादा करने के चक्कर में उसकी क्वालिटी ख़राब कर देता है, क्वालिटी आपकी लो आ जाएगी, क्वालिटी लो आ जाएगी तब भी माल आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के साथ स्टैंडर्ड भी सेट करते हैं कि आपका काम किस स्टैंडर्ड का होना चाहिए। उसके बाद आप जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज किया जाता है। स्टैंडर्ड जो भी आपने स्टैंडर्ड बनाए थे कि हम कैसे किस क्वालिटी के साथ काम करेंगे उसको मैच किया जाता है। अगर स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में कुछ मैच मिलता है आपको, दैट टाइम यू नीड टू कंट्रोल। उस टाइम पे आपको अपनी वर्किंग पे कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि गलती कहाँ हुई है,
किस वजह से आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब हुई है या कोई दूसरा भी कुछ भी जो भी प्रोडक्ट में जो आपका मिसमैच हुआ है, एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं आ पाई है जितना आपको प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट था, तो आप उसको कंट्रोल करते हैं। अगर अच्छी प्लानिंग होगी तो कंट्रोल इन टाइम पे हो जाएगा, वेस्ट नहीं होगा आपके रिसोर्सेज का। अदरवाइज साल के आखिर में आपको पता लगता है कि आपने तो पता नहीं क्या कर दिया, करना कुछ और था, हो कुछ और गया। दैट टाइम मे बी ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मे बी लॉस ऑफ रिसोर्सेज एंड लॉस ऑफ मनी ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। वी विल डिस्कस लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। ओके।